दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपको स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि दोस्तों आपको बताया, हम एसी की पीसी बेचते भी हैं और रिपेयर भी करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास ये सब रिपेयरिंग के और टेस्टिंग के लिए माल पड़ा हुआ है, ये अभी हो रहा है। और दोस्तों ये पीसीबी में आज मैं आपको एक ऐसे फॉल्ट बताऊंगा जो हर टेक्नीशियन घबरा जाता है। ठीक है, कैसे आप रिपेयर करोगे, कैसे बड़े इजी तरीके से आप रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज आपको वही चीज़ दिखाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे सेट को ऑन कर दिया। यहाँ पे इंडोर पीसीबी लगी हुई है, डिस्प्ले है, ये हमारी मोटर है। और इंडोर पीसीबी से जो कनेक्शन जाते हैं आउटडोर पीसीबी पे गए हुए हैं। और यहाँ पे आउटडोर की पीसीबी लगी हुई है, आउटडोर के सेंसर लगे हुए हैं और आउटडोर का यहाँ पे कंप्रेसर लगा हुआ है। ठीक है, बाकी हमने मोटर लगाई नहीं है, मोटर का कोई यहाँ इसमें खास एरर नहीं है। तो चलिए आप आपको बताते हैं हाइड एरर। हाइड एरर का मतलब है दोस्तों, डिस्प्ले पे हमारा कोई एरर शो ना हो और कंप्रेसर ना भी चले। तो उस कंडीशन में आप कैसे ठीक करोगे किसी भी पीसीबी को? आपका कोई एरर भी नहीं आ रहा और कंप्रेसर भी नहीं चल रहा, तो वो फाइंड कैसे करेंगे? चलिए मैं अब आपको वही चीज़ सिखा देता हूँ। मान लीजिए कि इसमें कोई भी हमारा एरर आ रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ से करता हूँ। देखो, जैसे मान लीजिए कि इस पर कोई भी एरर आया। जैसे मान लिया भाई हमने यहाँ से सेंसर निकाल दिया, ये यहाँ से सेंसर को मैं बाहर निकालता हूँ। टाइट है, निकल जाएगा, काफ़ी ज़्यादा टाइट है, ये वाला निकाल लेते हैं। देखो ये सेंसर निकाल दिया, ये मैंने निकाल दिया कूलिंग कोयल सेंसर। ठीक है, अब मैं इसे निकाल देता हूँ इसको। सेंसर को निकालने के बाद डिस्प्ले पे हमारा एरर शो हो जाएगा। ठीक है, या मैं इसे बंद करके चालू करूँगा तो इसका डिस्प्ले पे एरर शो हो जाएगा। देखो मैंने बंद किया, पीसीबी को ऑन किया, पीसी थोड़ी देर में डायग्नोसिस करके एरर बता देगी। ये बता देगी कि भाई इसमें इस चीज़ का एरर है। और हम अभी आपको इसकी एरर कोड लिस्ट देते हैं। एरर कोड लिस्ट देंगे तो उसमें आपको पता लगा सकते हैं इस पीसीबी के कि कौन सा एरर कोड क्या है और इसका एरर कोड कहता क्या है कि भाई हमारा कौन सा एरर किस चीज़ का है। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे डिस्प्ले पे जो भी एरर होगा इसका एरर आ जाएगा। लेकिन जो यहाँ पे फास्टेस्ट एरर होता है वो इंडोर का आता है, और जो बहुत ज़्यादा लेट या एरर आता ही नहीं है वो आउटडोर का होता है ज़्यादातर। अभी देखेंगे कि हमारा कोई एरर आएगा कि या नहीं आएगा। तो यहाँ पे डिस्प्ले पे अभी हमारा एरर नहीं आया है और आउटडोर पे हमारा एरर आना शुरू हो गया है। आउटडोर पे अब एरर कैसे पता लगाओगे? जैसे कि देख लीजिए, अभी मान लीजिए कि यहाँ पे फास्ट है। फास्ट का मतलब क्या है कि यहाँ पे फास्ट है, यहाँ पे स्लो है। यहाँ पे देखिए E3 का एरर आ चुका है। E3 ये देख सकते हैं, E3 का एरर आ चुका है। तो यहाँ पे हम यार E3 में देखेंगे तो हमारे पास ये इसकी एरर कोड लिस्ट है। तो E3 में यहाँ पे देखेंगे जो हमारा E3 है, E2 E3, ये हमारा E3 कंप्रेसर आउट ऑफ स्टेप एप नॉर्मल दे रहा है, लेकिन ये नहीं है। वोल्टास का अगर हम चेक करते हैं, ये हमारे सिर्फ आउटडोर के, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो सारे ये एरर कोड देख रहे हैं, ये सारे एरर कोड आउटडोर के हैं। और जो इंडोर के हैं वो यहाँ से ही आते हैं। इंडोर के अगर मैं वोल्टास के एरर कोड की बात करूँ, E3 हमारा कोयल कूलिंग सेंसर का है। अगर रूम्स का है तो हमारा E2 है। और हमारा E5 जो है वो हमारा इसका है, मोटर का। तो अब मैं यहाँ पे इस सेंसर को वापसी लगाया तो नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। तो नॉर्मल कंडीशन में आ चुका है। अब देखो, मान लीजिए कि आपको फास्ट एरर का पता लगाना है। फास्ट का मतलब बहुत जल्दी। जैसे कि मैं पीसीबी को बंद कर देता हूँ। मैंने पीसीबी को बंद किया, ठीक है, पीसीबी को बंद किया, उसके बाद में यहाँ पे इसको पहले डिस्चार्ज कर लेता हूँ। ये बहुत सारी चीज़ें आज आपको ऐसी चीज़ पता लग जाएगी कि शायद आपको किसी ने नहीं बताई होगी। ये देखो, आपको दो चीज़ पे ध्यान देना है। एक तो डिस्प्ले है, डिस्प्ले से तो भाई हमें दिख ही रहा है। मान लीजिए कि इसमें डिस्प्ले भी नहीं लगी हुई, आप जब भी आपको एरर चेक करना है तो आउटडोर में यहाँ पे आइए, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारी दो लाइट आपको दिखाई दे रही होंगी। देखिए यहाँ पे रेड लाइट है, एक ग्रीन लाइट है। ग्रीन लाइट का यानी कम्युनिकेट हो रहा है और हमारी आईसी वर्क कर रही है सेंसिंग के लिए। और यहाँ पे एक रेड लाइट दे रखी है, स्टेटस लाइट जो है ये होती है हमारी स्टेटस लाइट। ठीक है, ये जो रेड लाइट है ये होती है स्टेटस लाइट। मान लीजिए कि हमारे आउटडोर में कोई दिक्कत आ गई और इंडोर सेंस नहीं कर रहा है, तो मान लीजिए, देखिए अब मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे डिस्चार्ज सेंसर को डिस्कनेक्ट करता हूँ। डिस्चार्ज सेंसर को मैंने यहाँ से डिस्कनेक्ट किया तो आप देखेंगे डिस्प्ले पे हमारा कोई भी एरर अभी नहीं आया है। और डिस्चार्ज सेक्शन डिस्चार्ज का जो सेंसर है, इसको रिमूव करने पे आउटडोर में देखिए तुरंत एरर आ गया। देखिए रेड लाइट गई
अब इसको काउंट करना शुरू कर देंगे हम। अभी देखेंगे, इसे काउंट करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए 8 टाइम ब्लिंक है, ठीक है, 8 टाइम ब्लिंक है। यहाँ पे आ जाएंगे, देखिए ये देखिए 8 टाइम ब्लिंक, ये देखिए 8 टाइम ब्लिंक F5 कंप्रेसर डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर फॉल्ट, यानी कि जो हमने डिस्चार्ज सेंसर जो निकाला है इसका, अभी देख सकते हैं ना डिस्प्ले पे अभी तक एरर नहीं आया, लेकिन पहले आउटडोर ने शो कर दिया। तो इस तरह से आप हाइड फॉल्ट को निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अब इस पे कोई एरर नहीं आया था, डिस्प्ले पे हमारा डिस्प्ले पे कोई एरर नहीं आया, बहुत देर भी रुक जाएंगे ना, जब भी एरर नहीं आता कभी कभार, ठीक है, कभी कभार एरर आ जाए, मतलब 2 घंटे घंटे भाई इतनी घंटे कौन ऐसे चला के रहेगा। देखिए अब F5 अब आया है इसमें, मतलब इससे पहले क्विक एंड फास्ट बहुत से एरर ऐसे होते हैं दोस्तों जो डिस्प्ले में नहीं आते हैं, वो आउटडोर में आते हैं। तो हमेशा ये चीज़ याद रखें, जब भी आपको एरर कोड निकालना हो तो अगर पीसीबी पे, आउटडोर पीसीबी पे जो स्टेटस लाइट है उस पे जा करके आपको काउंटिंग चेक करनी है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे यहाँ लिखा है ODU लाइट फ्लैश, यहाँ पे है IDU डिस्प्ले। अगर डिस्प्ले में ये एरर आता है तो इसका मतलब ये है, और आउटडोर में, अगर इंडोर में नहीं एरर आ रहा तो आउटडोर में आएगा। तो यहाँ पे सारे इनके ब्लिंकिंग टाइम गिने हुए हैं कि ब्लिंकिंग में भाई ये है, ये है, ये है। तो इस तरह से आप दोस्तों पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे हमारा ये फॉल्ट है। जो हाइड फॉल्ट जो होते हैं वो आउटडोर की पीसीबी पे पता लगता है, मतलब इसमें से मान लीजिए कि रिएक्टर का तार कट गया तो पीसीबी बंद हो जाएगी, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन का फॉल्ट आएगा, तो ऑन तो होगा नहीं। लेकिन बाकी कुछ भी अगर पीसी में छोटी मोटी दिक्कत होती है, या पी कंपोनेंटों में कोई दिक्कत होती है, या AC लिंक DC लिंक कुछ भी आता है, अगर इसमें दोस्तों हाइड में ये वाले फॉल्ट शो नहीं करता, एरर शो नहीं करता, तो आप आउटडोर की लाइट से पता लगा सकते हैं। तो एरर कोड इस तरह से दोस्तों हाइड फॉल्ट का हम पता लगा सकते हैं किसी भी पीसी में। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट्स करके जरूर बताना, किस किस को ये चीज़ पता थी, किसको नहीं पता थी। तो आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको अभी देखिए कंप्रेसर भी चला करके दिखा देते हैं, यहाँ पे अभी कंप्रेसर भी चल जाएगा, ये देखिए, ये देख सकते हैं यहाँ पे कंप्रेसर चल चुका है, ठीक है। अब इसमें कोई एरर नहीं है, तो कंप्रेसर चल चुका है। ये स्टेटस लाइट कंटिन्यू रुकी रहनी चाहिए, अगर ये ब्लिंक कर रही है तो दोस्तों हमारा एरर है। और ये ज़रूरी नहीं है कि हर पीसीबी में सेम लाइट हो, सेम पीसीबी हो, सेम ही एरर हो, ऐसा कुछ नहीं है, सब पीसी में अलग रहता है, किसी में ब्लिंक का कुछ और मतलब होता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।